नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत महुआ पश्चिमी पंचायत के बहुहारवा चौक पे आ चुके हैं और शिव गुरु चर्चा यहाँ पे हो रहा है बड़े धूमधाम से। काफी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आए हैं। हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपको प्रणाम, आपके चैनल के को प्रणाम कि आपने मौका दिया हम लोगों को के कार्यक्रम में आके शिव गुरु की बात लोग तक पहुंचे, इसके निमित्त आप आए, इसलिए आपका स्वागत है इस आयोजन में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ रामनिवास कुमार, ऐसे पुकार में लोग मुन्ना जी कहते हैं, शिव शिष्य मुन्ना जी। कहाँ से आए हैं आप? हम मोतिहारी अगरवा मोहल्ला से आए हैं। शिव गुरु पूजा कब से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ है? शिव गुरु परिचर्चा इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा 1974 के नवंबर महीना के अमावस्या के रात्रि के 2:30 बजे आरा के गांगी श्मशान में हरिंद्रानंद जी के मन ने एक विचार लिया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं, और इस बात को उन्होंने समझा कि भगवान से उत्तम गुरु इस धरती पर नहीं होता, और उन्हीं के द्वारा शिव चर्चा प्रारंभ की गई। और शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? शिव चर्चा का न कोई जातीय उद्देश्य है, न कोई राजनीतिक संगठन है, न कोई धार्मिक संगठन है। शिव चर्चा का एकमात्र उद्देश्य एक एक व्यक्ति के गुरु यथार्थ में शिव हो जाएं। शिव के गुरु स्वरूप से यथार्थ में एक एक आदमी जुड़ जाए, यही उद्देश्य है शिव चर्चा का। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। इस पूजा में प्रसाद के रूप में क्या क्या होता है? शिव चर्चा सबसे पहली बात हाईटेक पूजा है। पूजा तो ही नहीं है, लेकिन पूजा की बात कीजिएगा तो हाईटेक पूजा है। किसी भी पूजा में प्रसाद वही चढ़ता है जो भगवान को रुचता है। गणेश जी को लड्डू, हनुमान जी को लड्डू, और देवी देवताओं के संबंध में कहा गया भावे न लभते देव, भावे न देव दर्शनम। और यहाँ पर महादेव की बात हो रही है, उनको चढ़ाने के लिए तो प्रेम की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, इसी से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अमूमन देखा गया है कि सनातन धर्म में आकार विकार को पूछते हैं, और शिव चर्चा जो यहाँ पे होता है तो सिर्फ और सिर्फ चर्चा होता है और भजन होता है। इसलिए कि हम लोग शिव के गुरु मान के ही समझ चुके हैं। हम लोग स्तुति गाते हैं, नमो विश्व मूर्ति, नमो विभो विश्व मूर्ति। पूरा विश्व जिसकी मूर्ति है उसकी मूर्ति क्या बनाना, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है, सब तो वही है, तो उसी का मूर्ति, उसी को क्या बनाना। शिव चर्चा में हम लोग भाव से महादेव की से दया मांगते हैं। कोई प्रतिमा यहाँ पे नहीं होता है, ना ही फूल का, अगरबत्ती का इस्तेमाल, धूप का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसा क्यों? धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल हम लोग अपने घर में पूजा करने के समय करते हैं। शिव चर्चा मूल रूप से विद्यालय है। यहाँ पर हम लोग शिष्य बन के अपने गुरु शिव से पढ़ने के लिए आते हैं। कोई भी विद्यार्थी स्कूल जाने के क्रम में धूप अगरबत्ती नहीं लेके जाता। हम लोग एक विचार लेके आते हैं, भाव लेके आते हैं, और अपने गुरु के स्कूल से पढ़ के जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं। आप श्रद्धालु भक्त कहते हैं कि शिव गुरु का चर्चा कोई कुछ ना खर्चा, क्या वास्तव में पूजा बिना खर्चे का होता है? पूजा एक वैसी चीज है जिसके संबंध में कहा गया कि निश्चल प्रेम का नाम है पूजा, और निश्चल प्रेम करने के लिए किसी भी वस्तु की या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, न अर्थ का, न धन का, न कुछ का। निश्चल प्रेम है, यह अपने गुरु से किया जा रहा है। जिस तरह शादी एक चुटकी सिंदूर से हो जाता है, कोई खर्चा नहीं लगता। प्रेम जब हो जाता है तो खर्चा प्रवाह में होता है। प्रेम करने के लिए कहाँ कोई खर्चा है। पुरुष की तुलना में इस पूजा में अमूमन देखा गया है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? जितने भी पुरुष गए शिव को पूजा करने, शिव को प्रसन्न किया। रावण गए 10,000 साल प्रसन्न किए, त्रिलोक की शक्ति लिए। राम गए प्रसन्न किए, पशुपास्त्र लिए। कृष्ण गए प्रसन्न किए, बेटा नहीं था उनको शाम नाम का बेटा लिए। भस्मासुर गया वरदान लिया। मैया भगवती जब शिव को प्रसन्न की 4100 वर्ष में, सबों ने शिव से मांगा, भगवती शिव को मांग ली और संकल्प ली कि बड़ों त शंभु न तरहु कुमारी, जन्म जन्म यह रगर हमारी। स्वाभाविक है कि एक एक महिला भगवती के रूप में है, और भगवती को शिव से प्रेम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगा ही होगा। शिव गुरु पूजा करने के लिए कोई मूल मंत्र है क्या? शिव गुरु चर्चा एक विचार है, शिव गुरु की पूजा एक विचार है।
जिस विचार को धारित करने के बाद हरिंद्रानंद जी के द्वारा 3 काम किया गया करने के लिए। पहला काम दिया गया सूत्र के रूप में, उसको हम लोग जानते हैं कि पहला सूत्र में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में दिया उन्होंने, अपने गुरु की चर्चा करो, क्योंकि चर्चा का विज्ञान है, जिनकी चर्चा आप करेंगे उनकी शक्तियां आप में उतरेगी। जितना देर आप चर्चा में रहेंगे उतना देर ध्यान में आपके महादेव रहेंगे। तीसरा काम उन्होंने दिया, नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम करने का कोशिश किया जाए। यह पूजा कब कब किया जाता है? यह पूजा देवालय से लेकर शौचालय तक, सुत के उठने के समय से सोने के समय तक, जब आपका मन शांत हो, शिव याद आए, फुर्सत लगे, तीनों सूत्र कर सकते हैं। इसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। आजकल के नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, भारत के संस्कृति को यानी वो भूल रहे हैं, यानी प्रणाम जो शब्द है उसको भूल रहे हैं। लेकिन इस पूजा को जो लोग करते हैं, जो लोग मान रहे हैं, तो वो लोग जहाँ कहीं भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो प्रणाम गुरु भाई, ये लोग आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके कैसा देखते हैं आप? जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े भीड़ असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, आए हरन अब सज्जन पीड़ा। भारत के सभ्यता में नहीं, संस्कृति में शिव हैं, भारत के कण कण में शिव हैं। शिव की पूजा यहाँ मात्र देवता के रूप में नहीं, बाबा के रूप में होती है। और जब संस्कृति विलुप्त हुआ तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? घर में कुछ होगा तो बाबा को दुख होगा, घर घर के बाबा को दुख हुआ, संस्कृति विलुप्त होने लगा तो शिव का गुरु स्वरूप उतरा है। धीरे धीरे लोग शिव के शिष्य बन रहे हैं। जब सारे लोग शिव के शिष्य बन जाएंगे, प्रणाम करने की परंपरा स्वतः समय शुरू हो जाएगी। जो नए कुछ युवा हैं, जो लड़कियां हैं, उनको चर्चा में आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मूल रूप से वृद्ध, असमर्थ, लाचार, नौजवान और युवती के लिए ही ज्यादा लाभदायी है, क्योंकि विद्यार्थी लड़की जो पढ़ रही है उसको समय कहाँ है कि पूजा करने जाएगी? लाचार आदमी समय कहाँ है कि पूजा करने जाएगा? खास करके युवाओं के लिए अवसर नहीं, शुभ अवसर है कि बउआ स्कूल जा रहा है, कहते जा रहा है, ओ शिव यू आर माई ओन गुरु, प्लीज मर्सी ऑन मी। बउआ सोने जा रहा है, माँ कह रही है जी नमः शिवाय करके सो जाओ। तो खास करके युवाओं और युवतियों के लिए, लाचार वृद्ध जनों के लिए ही शिव गुरु की विधा लाभदायी है। इसको करके देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको पुनः प्रणाम कि आपने शिव गुरु के मंच पर आके शिव गुरु की बात लोगों तक जाए, इसके निमित्त प्रयास किया। शिव शिष्य परिवार मोतिहारी आपका धन्यवाद करता है। आपको बता दें कि देखिए, सनातन धर्म में आकार विकार को पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई इस तरह से आकार विकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फोटो है। और इस फोटो के माध्यम से यहाँ पे चर्चा और यहाँ पे भजन किया जाता है। और मेरे कैमरे में देखेंगे, जरा कैमरामैन से कहेंगे कि जरा श्रद्धालु भक्त को दिखाए यहाँ पे। और देखिए पूरे मोतिहारी जिला से अलग अलग गाँव से ये लोग श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आए हैं और पूजा का यानी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन मुन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट रणवीर कुमार।